मसीहा आ जाओ, हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा आ जाओ। धीम तना धीदिना ना धीम तना धीदिना, धीम तना धीदिना ना धीम तना धीदिना। अंत ये संसार का है अब तुझको तो आना है, अपने भक्तों से प्रभु तेरा ये वादा है। इसलिए है तुझको पुकारा, ओ मसीहा आ जाओ। हर तरफ उठी आवाज, ओ मसीहा आ जाओ, हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा आ जाओ। प्रभु में सदा प्रसन्न रहिए। मैं फिर से कहता हूँ, प्रसन्न रहिए, प्रभु वास्तव में निकट है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, जैसे आप लोगों को मालूम है कि हम आगमन काल में हैं और आज आगमन काल का तीसरा रविवार है और आज कलीसिया हमसे आग्रह करती है कि हम सदा प्रभु में प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। आप अपने आप से पूछिए, क्या आप और आपके परिवारजन प्रभु में प्रसन्नित रहते हैं या नहीं? क्या प्रभु के द्वारा प्रदत्त वह खुशी, आनंद, प्रसन्नता हमारे व्यक्तिगत जीवन में है कि नहीं, हमारे परिवारों में है कि नहीं? अगर नहीं है तो हम प्रार्थना करें इस मिसा बलिदान के द्वारा कि वह प्रभु हमारे हृदयों को, हमारे परिवारों को अपनी शांति से, अपनी खुशी से भर दे। प्रभु से प्राप्त शांति, आनंद प्राप्त करने के लिए हम हमारे अयोग्यता को कबूलें, प्रभु से क्षमा याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्रिस्त प्रभु वर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन।
भगवन, दया करो भगवन, दया करो हम पर, क्षमा करो भगवन, दया करो हम पर। हम प्रार्थना करें। ये ईश्वर तेरी प्रजा बड़े विश्वास के साथ प्रभु के जन्मोत्सव की प्रतीक्षा कर रही है। ऐसी कृपा कर कि हम इस महान मुक्ति का आनंद प्राप्त करें और इसे समारोही अनुष्ठान तथा हर्षोल्लास द्वारा सदा प्रकट करते रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर आपके हृदय जिया पर हो तक पवित्र वचन योग्य सुना सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आगमन का तीसरा इतवार, पहला पाठ। नबी सफन्याह का ग्रंथ, अध्याय 3, वचन संख्याएं 14 से लेकर 18 तक। हे सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा। हे इस्राएल, जयकार करो। हे यरूशलेम की पुत्री, सारे हृदय से आनंद मना। प्रभु ने तेरा दंडादेश रद्द किया और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। प्रभु तेरे बीच इस्राएल का राजा है। विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन, नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना। तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है। वह विजय योद्धा है। वह तेरे कारण आनंद मनाएगा। वह अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा। वह उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पवन ईश्वर महान है। प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पवन ईश्वर महान है। ईश्वर मेरा उद्धार करेगा, वही मेरा भरोसा है। अब मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु मेरा बल है और मेरे गीत का विषय वही मेरा उद्धार करेगा। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पवन ईश्वर महान है। प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ।
तुम्हारे बीच रहने वाला इज़राइल का परम पवन ईश्वर महान है। प्रभु का धन्यवाद करो, उसकी दुहाई दो, राष्ट्रों में उसके महान कार्य का बखान करो, उसके नाम की महिमा गाओ। प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ, तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पवन ईश्वर महान है। प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ, तुम्हारे बीच रहने वाला इज़राइल का परम पवन ईश्वर महान है। प्रभु की स्तुति करो, उसने चमत्कार दिखाए हैं, पृथ्वी भर उनका बखान करने जाओ। सियोन की प्रजा प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ, तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ, तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पवन ईश्वर महान है। प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ, तुम्हारे बीच रहने वाला इज़राइल का परम पवन ईश्वर महान है। इज़राइल का परम पवन ईश्वर महान है। इज़राइल का परम पवन ईश्वर महान है। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, वाक्य संख्या 4 से लेकर 7 तक। प्रभु में हर समय खुश रहिए। मैं फिर कहता हूँ, खुश रहिए। सब लोग आपकी सौम्यता जान जाएं। प्रभु निकट है, किसी बात की चिंता मत कीजिए। हर ज़रूरत में प्रार्थना कीजिए और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत कीजिए। और ईश्वर की शांति, जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। रहा है, प्यार वो दे रहा है, मानव हृदयों में
सब सा है। ईश्वर आ रहा है, प्यार वह दे रहा है, मानव हृदयों में उत्सव सा है। गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, हालेलुया। गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जनता योहन से पूछती थी, तो हमें क्या करना चाहिए? वह उन्हें उत्तर देता था, जिसके पास 2 कुर्ते हो वह एक उसे दे दे जिसके पास नहीं है, और जिसके पास भोजन है वह भी ऐसा ही करे। नाकेदार भी बपतिस्मा ग्रहण करते थे और उससे ये पूछते थे, गुरु हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, जितना तुम्हारे लिए नियत है उससे अधिक मत मांगो। सिपाही भी उससे पूछते थे, और हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, किसी पर अत्याचार मत करो, किसी पर झूठा दोष मत लगाओ, और अपने वेतन से संतुष्ट रहो। जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और सब यूहन्ना के विषय में मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं यही तो मसीह नहीं है। इसलिए यूहन्ना ने सबों से कहा, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वह हाथ में सूप ले चुके हैं, जिससे वह अपना खलिहान ओसा कर साफ करे और अपना गेहूं बखार में जमा करे। वह भूसी को ना बुझने वाली आग में जला देंगे। इस प्रकार के बहुत से अन्य उपदेशों द्वारा यूहन्ना जनता को सुसमाचार सुनाता था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे, आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हम लोग हर समय प्रसन्न रहना चाहते हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो दुखी रहना चाहते हैं। हर एक इंसान आनंदित रहना, खुश रहना, प्रसन्न रहना चाहते हैं। और मनुष्य जो भी करता है वह सब शांति के लिए, प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए, खुशी के लिए है। और ये प्रसन्नता पाने के लिए अधिकतर मनुष्य इस दुनिया में खोजते रहते हैं। इस दुनिया में चिरस्थायी आनंद पाने के लिए मेहनत करते रहते हैं। कुछ नया कपड़ा पहनना आनंद का विषय है, नई गाड़ी खरीदना आनंद का विषय है, अच्छा भोजन मिलने से प्रसन्न हो जाते हैं। और इसी प्रकार अलग अलग रीति से शांति पाना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं। आजकल दुनिया में वैराइटीज ऑफ एंटरटेनमेंट्स है लोगों को खुश करने के लिए। कभी हम पिकनिक के लिए जाते हैं, कभी हम टूर के लिए जाते हैं, कभी हम फिल्म देखने जाते हैं, कभी हम पार्टी के लिए जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी
हमें मालूम है कि हम अधिकतर समय दुखी रहते हैं। हमें चिरस्थायी शांति है नहीं, आनंद है नहीं। हाँ प्यार विश्वासियों, अगर हम शाश्वत शांति, आनंद, प्रसन्नता दुनिया में ढूंढेंगे तो हमें मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये दुनिया जो है, ये संसार जो है, क्षण भंगुर है। और इसलिए संसार के वस्तुओं में आनंद पाने के लिए कोशिश करेंगे। हाँ ज़रूर संसार के वस्तु हमें आनंद देंगे, लेकिन वह केवल क्षण भंगुर रह जाता है, कुछ पल के लिए है, कुछ घंटों के लिए है। तो इसलिए अगर आप सचमुच में चिरस्थायी शाश्वत आनंद पाना है आपको, तो आपको ईश्वर के पास जाना होगा। केवल ईश्वर ही हमें वह आनंद दे पाएगा जो हमेशा हमारे जीवन में रहेगा। हमारे जीवन के हर मौसम में, हर मोड़ पे, हर अवस्था में हम प्रसन्न रहेंगे। इसलिए आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं फिलिपियों के 4:4 में कि प्रभु में प्रसन्न रहें सदा के लिए। हाँ, अगर हमें सदा प्रसन्न रहना है तो हमें प्रभु में ही ये पा सकते हैं। तो इसलिए प्रभु में प्रसन्न रहे, कोई इंसान में नहीं, कोई संसार के वस्तुओं में नहीं, बल्कि प्रभु में ही हम लोगों को वास्तविक आनंद, खुशी मिल सकती है। प्रभु यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 21 में। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा में आनंद मनाए, आनंदित हुए, प्रसन्न हुए। पवित्र आत्मा में आनंद देने वाला है पवित्र आत्मा। माता मरियम के बारे में हम पढ़ते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 46 में कि माता मरियम पवित्र आत्मा से आनंदित हुई और बोल उठी ऊंची आवाज में। और यही चीज हम एलिजाबेथ के जीवन में भी हम पाते हैं, वे भी पवित्र आत्मा से भरकर आनंदित हुए। तो ऐसे पवित्र आत्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा जो आनंद मनाते हैं, उनको सच्चा आनंद प्राप्त होता है। यह आनंद हमारे दुख के समय भी रहेगा। यह प्रसन्नता हमारे बीमारी की अवस्था में भी हम अनुभव कर पाएंगे। संत पौलुस कहते हैं कोलोसे के नाम पत्र में अध्याय 1 वाक्य 24 में, जो दुख में भोगता हूं उसके प्रति मैं आनंदित हूं। कोरिन्थियों के दूसरा पत्र अध्याय 6 वाक्य 10 में पढ़ते हैं, वी आर सोरोफुल बट रिजॉइसिंग। हम दुखी हैं, दुख है हमारे जीवन में, दुख दर्द है, लेकिन हम आनंदित हैं। और 2 कोरिन्थियन अध्याय 7 वाक्य 4 में फिर से कहते हैं, आपके प्रति जो दुख दर्द में अनुभव कर रहा हूं उसके कारण मैं प्रसन्न हूं। और संत याकूब कहते हैं अध्याय 1 वाक्य 2 में, जब आपके जीवन में अलग अलग प्रकार की विपत्ति आ पड़े तो आप आनंद मनाए। तो यह सब कुछ ऐसे लोग कहते हैं जिन्होंने ईश्वर द्वारा प्रदत्त आनंद का अनुभव किया है। रोमियो के नाम पत्र में अध्याय 14 वाक्य 17 में कहते हैं, ईश्वर का राज खाने पीने का नहीं है, बल्कि धार्मिकता और पवित्रता, शांति, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदत्त शांति का विषय है।
आज हम अपने आप से पूछें, क्या वह शांति मेरे जीवन में है कि नहीं। नबी सफनिया कहते हैं, खुशी मनाओ, आनंद मनाओ, प्रसन्न रहो, क्योंकि तुम्हारे बीच प्रभु आ चुके हैं। हाँ प्यारे विश्वासियों, जब प्रभु का आगमन होता है हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, वहां पे आनंद होगा, वहां पे खुशी होगी। जब सक्केऊस के घर में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश किए तो सक्केऊस का जीवन बदल गया। उन्होंने अपने पुराने जीवन को त्याग कर एक ऐसा जीवन को स्वीकार किया जहां पर प्रभु का सानिध्य है। तो ये आगमन काल में हमें अपने आप से पूछना है, जो प्रभु आ रहे हैं उनको स्वागत करने के लिए मुझे क्या करना होगा। आज के सुसमाचार में हमने सुना, संत यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। वह स्वर्ग का राज्य का अनुभव करने के लिए लोग सामने आए। जनता ने पूछी, हमें क्या करना चाहिए स्वर्ग का राज्य का अनुभव हमारे जीवन में करने के लिए। नाकेदार ने पूछा, हमें क्या करना चाहिए। सिपाही लोगों ने पूछा, हमें क्या करना चाहिए। और संत यूहन्ना बपतिस्ता ने ये तीनों दल को अलग अलग उत्तर देते हैं, उनके जीवन से जुड़े हुए उत्तर देते हैं। उनके जीवन में ईश्वरीय शांति, स्वर्ग राज्य का सानिध्य का अनुभव करने से जो रोक देता है, वहां पर सुधार लाने के लिए संत यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं। और इसलिए हम भी ये आने वाले क्रिसमस को सुंदर बनाने के लिए हम प्रभु से पूछे, प्रभु आपको मेरे हृदय में, मेरे परिवार में स्वागत करने के लिए मुझे और मेरे परिवारजनों को क्या करना होगा। जब आप जो प्रभु कहते हैं वही करेंगे तो सचमुच एकदम आप ऐसे शांति, खुशी अनुभव कर पाएंगे चिरकाल तक, अनंत काल तक। यानी आपकी मृत्यु के बाद स्वर्ग में जो आनंद आप अनुभव करेंगे, वह आनंद अभी से इस दुनिया में रहकर हम अनुभव कर पाएंगे। प्रोवाइडेड एक कार्य हम लोग करना है, जो प्रभु हमसे चाहते हैं वह हमें करना है। तो इसलिए एक बार प्रभु का आनंद हमें प्राप्त हुआ तो चाहे हम बीमार हो जाए, चाहे अत्याचार आ जाए, चाहे दुख संकट आ जाए, लेकिन वह खुशी, आनंद, प्रसन्नता सदा हमारे जीवन में रहेगा। संतों के जीवन में देखिए, अधिकतर संत लोग बीमार थे, दुख संकट थे, उनके जीवन में अत्याचार आया था, अलग अलग प्रकार के परेशानियां, लेकिन वे सबके सब खुश रहे, प्रभु के लिए आनंदित होकर सहे। प्रभु तैयार है हमें वह आनंद प्रदान करने के लिए। तो खुशी के साथ हम जीवन में परिवर्तन लाए और उस प्रभु को हम स्वीकार करें, उसी के साथ जीवन यापन करें। वह प्रभु हमें दंड नहीं देंगे, वह प्रभु हमारे जीवन में विपत्ति आने नहीं देंगे, वह प्रभु हमारे जीवन से शत्रुओं को भगा देंगे, दुष्टात्माओं को भगा देंगे और हमें ऐसा जीवन प्रदान करेंगे जो हमारे सोच के परे है, जो हमारे भावनाओं से परे है। वह शांति आपके जीवन में राज्य करे। आमीन।
आइए हम खड़े होकर अपना विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, हमारी शांति और आनंद का स्रोत हमारे पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें। हम अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए भी उससे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें, ताकि यह जानकर कि उनके रेवड़ की मुक्ति के लिए प्रभु के पास उपाय तथा साधन है, वे अपने कर्तव्य से कभी निरुत्साहित ना हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने इस क्रिस्तीय समुदाय के लिए प्रार्थना करें, ताकि निश्चित रूप से हम यह जान सके कि केवल आपसी प्रेम हमें मुक्ति दिला सकता है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम समझ सके कि प्रार्थना बहुमूल्य है और अपनी सब आवश्यकताओं में इसका सहारा ले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करें, ताकि वे अनुभव कर सके कि पाप में सुख प्राप्त नहीं हो सकता। हमारा हृदय सिर्फ ईश्वर में शांति, विश्रांति तथा आनंद प्राप्त कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता ईश्वर, तू ही हमारी शांति और आनंद का स्रोत है। हमारे स्वर्ग पहुंचने तक इसे सुरक्षित रखने में हमारी सहायता कर, जहां अनंत काल तक तू ही हमारी शांति तथा आनंद का स्रोत होगा। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें है मेरी तुझसे। तूने किया जो
मुझको दिया जो वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहा ना किया, जैसे तूने चाहा मैं ना वैसे जिया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे। सोने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति का ये बलिदान तुझे निरंतर चढ़ता रहे। यह पवित्र संस्कार हमारी मुक्ति का प्रबल साधन बने और इस प्रकार अपना उद्देश्य पूरा करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया, यूहन्ना बपतिस्ता ने इनकी पूर्व सूचना थी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने देह धारण की अगुवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित पाए। इसलिए दूत और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। उमंग भरी आवाज में हम करे प्रभु का स्तुतिगान। उमंग भरी आवाज में हम करे प्रभु का स्तुतिगान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान, गाए उसका मंगल गान। होसाना 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 होसाना। जिसकी महिमा है भूअंबर में, उसका करे हम पूजन, उसका करे हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होसाना 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 होसाना। ऊंचे गगन में प्रभु परमेश्वर को करे हम जय जयगान, करे हम जय जयगान। धन्य धन्य है शक्तिमान ईश्वर, पावन उसका नाम महान, पावन उसका नाम महान। होसाना 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 होसाना
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों के अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया के सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, शहीदों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, 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 आइए हम ईश्वर में सदा प्रसन्न रहने की कृपा के लिए पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में
वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में मैं कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पर उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। उदास हृदय वालों से कहो, ढारस रखो और डरो मत। देखो हमारा ईश्वर आएगा और हमारा उद्धार करेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरी दया की याचना करते हैं। यह दिव्य भोजन हमें बुराइयों से शुद्ध करे और आगामी पर्व के लिए हमें तैयार करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु में सदा प्रसन्न रहते हुए जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा हा हा, ओ हो हो हो।
तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आए जगत में, उसकी स्तुति